सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं चतुर्थ भाव से संबंधित। चतुर्थ भाव में सूर्य विचार, अनेक मनुष्यों के साथ विहार करने वाला, कोमल वाणी, गाने बजाने का प्रेमी, धन कलत्र संपन्न, राजाओं का प्रिय, कोई सुख नहीं, बंधु भूम रहित, पितरों की संपत्ति खर्च करने वाला, पागल की तरह घूमने वाला, पितृ बैरी, पिता से बैर करने वाला, हृदय रोगी, हृदय का रोगी, दुर्बल अंग वाला, निष्ठुर, दुर्बुद्धि, बहुत स्त्री, अंतःकरण सदा उद्विग्न रहने वाला। ये अगर चतुर्थ में सूर्य है तो ऐसा होता है। चतुर्थ में अगर चंद्र है तो अनेक प्रकार के धन से पूर्ण, प्रियजनों का हितेच्छुक, स्त्रियों का प्रेमी, निरंतर रोगी, मांस मछली खाने वाला, हाथी घोड़ा आदि वाहन से युक्त, सभी पदार्थों से युक्त रहेगा, महलों में क्रीड़ा करने वाला, वाहन युक्त, यशस्वी, पंडित, जलाशयों में उत्पन्न धन प्राप्त करने वाला, खेती, स्त्री पुत्रों से युक्त, देव ब्राह्मण भक्त, विद्यावान और पर स्त्रीगामी होता है। अगर चतुर्थ में चंद्रमा हो गया चतुर्थ में तो वो विद्यावान और पर स्त्रीगामी भी होता है। और अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है तो जड़ बुद्धि, अति दीन, श्रेष्ठ कुल से हीन, बंधु निमित्त से दुखी, अति दुखी, सब देशों में भ्रमण करने वाला, नीच सेवा में तत्पर, पराये बस में रहने वाला, पर स्त्री पर लब्ध, चित्त मित्र, माता भूमि सुख, शरीर में अधिक रोग, निर्बल देह, सुख रहित, स्त्री से निर्लज, शस्त्र तांबे से युक्त, अंतःकरण सदा उद्विग्न हो करके दुखी रहता है। चतुर्थ भाव में अगर बुध है तो धन से पूर्ण हो, भाइयों का नाशक हो, अपने घर या उच्च में हो, अनेक पत्नियों से पूर्ण, बुद्धि से युक्त, निर्लज, क्षीण, जंघा, दुर्बलांग, बालपन में रोगी, चाटुवाक्य, पुत्रहीन, गतिप्रिय, मिष्टभाषी यानी मृदुभाषी, श्रेष्ठ वाहन, बहुत नौकर चाकर वाला, यश से युक्त, सत्यवादी, अनेक रस विलासी, घर में स्वर्ण चांदी से भरपूर। बुद्ध का फल चतुर्थ में होता है। चतुर्थ में गुरु का फल, सदा सम्मान पाने वाला, नाना प्रकार के धन वाहन आदि से हर्षित, राजा की कृपा से अधिक संपत्तिवान प्राप्त करने वाला, माता के साथ रहे, मित्र, दास, पुत्र, पुत्री, अन्नादि युक्त, सुखी, थोड़ा धन वाले, वस्त्र, रथ, हाथी से युक्त, राजप्रिय, संपूर्ण सुखयुक्त, गुरुभक्त, वाचाल, धनी, बालमित्र, दिव्यमाला, क्रीड़ा, अनेक वाहन युक्त, घर बहुत रत्नों से युक्त होता है अगर गुरु चतुर्थ में आ जाए तो। चतुर्थ में शुक्र का फल, बहु स्त्री, अगर चतुर्थ में शुक्र आ गया तो बहु स्त्री, उसकी स्त्रियां ज़्यादा हो जाती हैं, स्त्री पुत्रों से युक्त, अति सुंदर, राजमहल के समान घर में रमण करने वाला, तो वस्त्र तथा खाने पीने के विलास से युक्त, अच्छे वाहन, विलासी, प्रियभाषी, धनाढ़, अच्छा स्वभाव, देवता पूजक, सदा आनंद को प्राप्त, दूसरे का मित्र, विचित्र कर्म करने वाला, ग्रामवासी, विलास करता, बहुत प्रकार से भोगी, राजपूज्य, दीर्घायु वाला, सदा पराक्रम करने वाला, विशेषकर मोती रहते हैं, उसके घर में हीरे मोती से संपन्न रहता है। चतुर्थ स्थान में अगर शनि बैठा है तो बंधुनाशक, स्वयं सदा रोगी हो, वक्री हो तो स्त्री पुत्र भृत्यों से अनादर व ग्रामांतर में दुख देने वाला होता है, दुखी, गृहविहीन, वाहन रहित, मातृ रहित, आरंभ में जीवन में रोगी, पित्तवात से क्षीण बल, दुष्ट, शीलवान, आलसी, झगड़ालू, दुर्बल देह, दरिद्री, चिंतायुक्त, बेहोश, परितप्त, बलहीन, आचारहीन, कपटी, मात्र क्लेश युक्त, टूटे हुए आसन और ग्रह वाला, विफल, दुख से संतप्त, स्थान नाश, उसके पास लोहा और शस्त्र होता है, अंतःकरण सदा उद्विग्न और वो हमेशा दुखी रहता है। चतुर्थ भाव में अगर राहु है तो धन और बंधु से रहित, गांव के किनारे पर घर बनाकर रहने वाला, नीच से स्नेह, अति चुगलखोर, बड़ा पापी, एक कन्या हो, दुर्बल स्त्री, दुख उत्पन्न करता,
अल्पायु, कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। सुखनाश, सज्जनता और मित्रों के सुख रहित। परदेश भ्रमण, बंधु को पीड़क। वृष, कर्क, मेष में हो तो बंधु को दुख देने वाला। चतुर्थ में केतु, कभी माता का सुख नहीं, बाल्यावस्था में माता मरे। मित्र वर्ग सुख से हीन, गृह धनादि का नाश करने वाला। सदा चित्त क्लेश युक्त, अपनी भूमि खोए, अपनी भूमि को खोने वाला। वाहन, मातृ सुख नष्ट करने वाला। विदेश में रहने वाला तथा दूसरे के घर में रहने वाला, दूसरों को दोष लगाने वाला, माता पिता को कष्ट देता रहता है। चतुर्थ में अगर केतु है। ये हमने आज चतुर्थ भाव के 9 ग्रहों के बारे में बताया। कल हम आपको पंचम भाव के ग्रहों के फल के बारे में बताएंगे। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय इतना ही।